जय श्री कृष्ण दोस्तों। अहोई अष्टमी की आप सभी माता बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाता है। इस दिन राधा रानी की पूजा भी की जाती है। अहोई अष्टमी के दिन राधा कुंड में स्नान किया जाता है। इसे बहुत ही शुभ मानते हैं। अहोई अष्टमी के दिन पौराणिक कथा भी श्रवण की जाती हैं। अहोई अष्टमी की कथा का वर्णन कर रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, एक साहूकार के 7 बेटे थे और एक बेटी थी। साहूकार ने अपने 7 बेटों और बेटी की शादी कर दी। अब उसके घर में 7 बेटों के साथ 7 बहुएं भी थीं। साहूकार की बेटी दीपावली पर अपने मायके आई हुई थी। दीपावली पर घर को लीपना था, इसलिए सारी बहुएं जंगल से मिट्टी लेने के लिए गईं। ये देखकर कि अपने ससुराल से मायके आई हुई साहूकार की बेटी भी उनके साथ चली गई। साहूकार की बेटी जहां पर मिट्टी खोद रही थी, उस स्थान पर स्याहू यानी शाही के बेटे थे, उनके बच्चे थे और स्याहू माता रहती थी। मिट्टी खोदते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी से साहू के बच्चे को चोट लगी और वो मर गया। इस पर क्रोधित होकर के साहू माता ने कहा कि मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। साहू के वचन को सुनकर के साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों को एक एक करके विनती करती है कि उसके बदले अपनी कोख बनवा लें। सबसे छोटी भाभी ननद के बदले अपनी कोख बनवाने के लिए तैयार हो जाती हैं। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे होते 7 दिन बाद मर जाते। 7 पुत्रों की स्वीकार मृत्यु होने पर उसने पंडित जी को बुलवाकर के इसका कारण पूछा। पंडित जी ने कहा कि साहू माता का श्राप है। साहू माता की जो सहेली है सुरभि गाय, उसकी सेवा करो। सुरभि की सेवा से तुम्हारी अवश्य कोख खुलेगी। अब सुरभि की सेवा साहूकार की बहू करने लगी। छोटी बहू कहती है कि सुरभि माता, आप मेरे पर कृपा बनाए रखें, रोज साफ सफाई करके आ जाती। एक दिन छोटी बहू से सुरभि गाय ने पूछा, तू मेरी इतनी सेवा कर रही है, इससे क्या चाहती है? जो कुछ तेरी इच्छा मुझसे मांग ले। साहूकार की बहू ने कहा कि साहू माता ने मेरी कोख बांध दी है, जिससे मेरे बच्चे बचते नहीं हैं। आप मेरी कोख खुलवा दो, मैं आपका उपकार मानूंगी। गाय माता ने उसकी बात मान ली और उसे साथ लेकर के 7 समुंदर पार स्याहू माता के पास चल दी। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने के लिए पेड़ के नीचे सो गए। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नजर एक ओर जाती है, जहाँ देखती है एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चों को डसने जा रहा है। उसने सांप को मारा और ढाल के नीचे ढक दिया। इतने में गरुड़ पंखनी वहां पर आई। खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगा कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार डाला है। इस पर छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती हैं। छोटी बहू कहती है कि मैंने आपके बच्चों की जान बचाई। गरुड़ पंखनी ने इस बात को फिर बच्चों से सुना। वो ढका हुआ सर्प दिखाया तो वो बड़ी प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा, तू मांग ले, क्या मांगना है? तो उस छोटी बहू ने कहा कि हमें समुंदर पार करना है। तो उसी समय पर गरुड़ पंखनी ने सुरभि गाय के पास बहू को और सुरभि गाय को पहुंचा दिया साहू माता के पास समुंदर पार। वहां छोटी बहू साहू माता की सेवा करने लगी। साहू माता छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न हुई। 7 पुत्र 7 बहू होने का आशीर्वाद दिया। इस तरह से छोटी बहू की कोख खुल गई। 7 पुत्र 7 पुत्र वधुओं का आशीर्वाद दिया। कहती है कि घर जाने पर तो अहोई माता को उद्यापन करना, साथ साथ अहोई बना करके तो 7 कढ़ाई देना। उसने घर लौट कर के देखा उसके 7 बेटे 7 बहुएं बैठी हैं। खुशी के मारे बाहर विभोर हो गई। उसने 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई देकर उद्यापन किया। अहोई का अर्थ होता है अनहोनी को भी होनी बनाना। जैसे साहूकार की छोटी बहू ने कर दिखाया, जिस तरह अहोई माता ने साहूकार की बहू की कोख खोल दी, उसी प्रकार से व्रत करने वाली सभी महिलाओं सभी माताओं की अभिलाषा पूरी हो। अहोई माता
सबके संतान की प्राप्ति करावे, सबकी संतान को दीर्घायु प्रदान करे, सबकी मनोकामना पूरी करें। दूसरी कहानी है कि पुराने समय की बात है, दतिया नामक नगर में एक सेठ चंद्रभान रहता था। उसकी पत्नी का नाम चंद्रिका था, जो बहुत ही गुणवती और सुंदर थी, चित्रवान थी। उसकी कई संतानें हुई, मगर छोटी सी आयु में उनकी मृत्यु हो जाती। संतानों की इस तरह मरने के कारण पति पत्नी बहुत दुखी थे। उन्हें चिंता थी कि उनकी मृत्यु के पश्चात उनका वंश कौन चलाएगा। एक दिन दोनों ने सोचा, हम सब कुछ त्याग करके जंगलों में निवास करें। ये सोचकर कि सब कुछ छोड़कर जंगल की ओर चल पड़े। चलते चलते वो बद्र का आश्रम के पास शीतल कुंड के समीप पहुंचे। वहां जाकर के प्राण त्यागने का मन बना लिया, अन्न जल त्याग करके बैठ गए। इसी तरह बैठे हुए कई दिन बीत गए। 7वें दिन आकाशवाणी हुई, तू अपने प्राण मत त्यागो, ये दुख अपने पिछले पाप कर्मों का है, पिछले जन्मों का कर्म का फल भोग रहा है। सेठ, अब तू अपनी पत्नी से आने वाले कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को व्रत करवाना, जिसके प्रभाव से अहोई देवी प्रकट होगी। तुम उनसे अपने पुत्रों को दीर्घायु मांग लेना। व्रत के दिन राधा कुंड में स्नान करना। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की 8वीं तिथि आई। चंद्रिका ने बड़ी श्रद्धा से अहोई देवी का व्रत रखा। रात को सेठ ने राधा कुंड में स्नान किया। जब सेठ स्नान करके वापस आ रहा, रास्ते में अहोई देवी ने दर्शन दिए, बोले, तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे कोई वरदान मांगो। अहोई देवी के दर्शन करके सेठ अति प्रसन्न हुआ। उसने कहा, माँ, मेरे बच्चे छोटी आयु में स्वर्ग सिधा जाते हैं, इसलिए दीर्घ आयु का वरदान दे। तब अहोई देवी ने कहा, ऐसा ही होगा। अंतर ध्यान हो गई। कुछ समय के पश्चात सेठ के यहाँ पुत्र हुआ, जो बड़ा होकर के विद्वान, शक्तिशाली, प्रतापी हुआ। इस महिमा के कारण अहोई माता के व्रत का प्रभाव बना। इस दिन कार्तिक कृष्ण पक्ष 8वीं तिथि के दिन सभी माताएं व्रत रखती हैं। विधि के अनुसार पूजा आराधना करते हुए अपने बच्चों की दीर्घायु कामना करती हैं। हे अहोई माता, जैसे सेठ के आपने कृपा करी, सभी पर कृपा बनाए रखना। दोस्तों, आगे की कहानी एक और है। एक समय की बात है, विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारियां होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया। कारण जो भी रहा हो, भगवान विष्णु की बारात आने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सबने देखा गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। आपस में चर्चा करने लगे, क्या गणेश जी को न्योता नहीं आया? गणेश जी नहीं आए। सभी को इस बात का आश्चर्य होने लगा। सबने विचार किया, विष्णु भगवान से इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा, हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते तो आ जाते, अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। दूसरी बात है कि उनको 1.25 मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी, 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इतनी वार्ता हो रही थी कि किसी एक ने सुझाव दिया, ये गणेश जी भी आ जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे, आप घर की देखभाल करना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाएंगे। ये सुझाव भी सबको पसंद आया। विष्णु भगवान ने भी सहमति दे दी। होना ही क्या था, गणेश जी आ पहुंचे। उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने बैठा दिया। बारात चल दी। नारद जी ने देखा गणेश जी तो दरवाजे पर बैठे हैं। वो गणेश जी के पास गए, रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे, विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दो, वो रास्ता खोद देगी। जैसे उनके वाहन धरती में धस जाएंगे, तब उनको सम्मान पूर्वक बुलाना ही पड़ेगा। अब श्री गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी आगे भेज दी। सेना ने जमीन पोली कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धस गए। लाख कोशिश करने पर पहिए नहीं निकले। सभी ने उपाय किए, परंतु जब नहीं निकले, टूट फूट गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था। नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया, उन्हें मना कर लाया जाए, आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा, इस संकट टल जाएगा। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा, गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी आदर सम्मान के साथ पूजन किया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। रथ के पहिए निकल तो गए, टूट फूट गए थे। उन्हें सुधारे कौन? पास के खेत में खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपना काम करने से पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मनी मन करने लगा।
देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा, ये देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं बनाया होगा, ना ही उनका पूजन किया होगा, इसलिए तो आपके लिए संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी है, फिर भी गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवता गण हैं, फिर भी गणेश जी को भूल गए। आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोलकर जाएं, आपके सब काम बन जाएंगे, कोई संकट नहीं आएगा। आज सभी अपनी अपनी गलती का पश्चाताप हुआ। सबने भगवान गणेश जी की जयकार लगाते हुए बारात वहां से चल दी। विष्णु भगवान लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करा के सकुशल लौटाए। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने भगवान विष्णु देवताओं पर कृपा करी, हे अहोई माता, आप भी हमारे ऊपर कृपा बनाए रखना। बोलो अहोई माता की जय, गणपति आनंद भगवान की जय।